पियो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? लाओ फू, चलो साथ में पीते हैं। लाओ फू, मुझे पता है कि तुम 2 साल से विदेश में बिजनेस कर रहे हो, जहां तुमने एक भी औरत को नहीं देखा, तो तुम काफी परेशान हो रहे होगे, है ना? यह वही तोहफा है जो मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूं। इसका चेहरा देखो, और यह फिगर, क्या यह लाजवाब नहीं है? दोस्त, मुझे पता है कि तुम्हें सफाई पसंद है, इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए एक शरीफ लड़की ढूंढ कर लाया हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो। अरे नहीं, लाओ फू, इतने सालों में कोई भी औरत तुम्हें पसंद नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें औरतें पसंद ही नहीं हैं? दफा हो जाओ। अरे रुको, एक बार फिर से देखो। इतनी मासूम कॉलेज स्टूडेंट तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूं। ठीक है, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। बेबी, अगर आज रात तुमने मेरा अच्छे से ख्याल रखा तो मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मुझे हाथ मत लगाओ। माँ, शू वे, क्या तुमने पैसों का इंतजाम किया या नहीं? तुम्हारे भाई को दिल की बीमारी है। अगर हमने $1,50,000 जमा नहीं किए तो अस्पताल हमें बाहर निकाल देगा। माँ, मैं मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, बस अभी के अभी $1,50,000 का इंतजाम करो। अगर तुम्हारे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। परेशान होकर रो रही हो? बस इतना ही? क्या लाइट बंद कर सकते हैं? क्या हम लाइट बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, बस अब और नहीं। 27 सालों में पहली बार किसी औरत को छुआ है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसकी ऐसी लत लग जाएगी। $1,00,000, अभी भी $50,000 कम है। तभी मेरा भाई अस्पताल में दिल के ट्रांसप्लांट का इंतजार कर पाएगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वे, योंग योंग, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या तुम फिर से पैसों के बारे में सोचकर चिंता कर रही हो? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मेरे पास एक काम है, सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी के घर पर नैनी का काम करना होगा। पता नहीं तुम यह करना चाहोगी या नहीं। मैं तैयार हूँ। जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वैसे तो फू फैमिली जैसे बड़े परिवारों में हमेशा पक्के नौकर होते हैं, लेकिन उनकी नैनी ने किसी वजह से नौकरी छोड़ दी है, इसलिए उन्हें किसी नए की तलाश है। शर्तें यह है, सफाई और खाना बनाना आना चाहिए, समझदार होनी चाहिए और वहीं रहना होगा। इससे तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। क्या तुम एक बार फिर सोच लेना चाहती हो? अगर मैं यह काम स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने भाई के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। मैं जाऊंगी। तो मुझे तुम्हें सावधान करना होगा कि यह यंग मास्टर फू अभी अभी विदेश से वापस आए हैं। उन्हें सफाई बहुत पसंद है और वे बहुत नखरेबाज हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। जी।
हमारे फू फैमिली को सिर्फ बेहतरीन हुनरमंद लोगों की जरूरत है। जिसका काम सबसे अच्छा होगा वही यहां टिक पाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि चुनी गई नैनी है। मैं घोषणा करता हूं कि चुनी गई नैनी है। मैडम, अरे, एक मिनट रुकिए। हो, यही वो स्वाद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी नानी बनाया करती थी। ये डिश किसने बनाई है? मैंने बनाई है। हेलो बेटा, आज रात खाने पर घर आ जाना। मम्मी ने तुम्हारे लिए एक छोटी नैनी ढूंढ ली है। वो खाना बहुत ही लाजवाब बनाती है। जी ठीक है। अब से तुम यहीं रहोगी। आज रात छोटे मालिक घर पर खाना खाएंगे। सब ठीक करके जल्दी नीचे मदद के लिए आओ। जी ठीक है। हमारे छोटे मालिक को सफाई बहुत पसंद है। मेज पर धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए। सब लोग ध्यान रखना। जी। नमस्ते छोटे मालिक। मैडम, मैडम, यंग मास्टर वापस आ गए हैं। बेटा वापस आ गया, जल्दी खाना लगाओ। जी। रुको, खाना परोसते समय अपना सिर नीचे रखना। हमारे छोटे मालिक की तरफ सिर उठाकर मत देखना। अपनी खूबसूरती के घमंड में मत रहना कि तुम हमारे छोटे मालिक को बहका सको। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि हमारे छोटे मालिक को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस भी औरत ने हमारे छोटे मालिक को फंसाने की कोशिश की, उसे फू फैमिली से बाहर निकाल फेंका गया। अब जाओ। जी। जी। मेज पर ये जितने भी पकवान हैं, वे सब हमारी नई छोटी नौकरानी ने बनाए हैं। जल्दी चखो, स्वाद बहुत अच्छा है। अरे रुको, बड़े साहब भले ही अक्सर घर नहीं आते, लेकिन आपको उनसे मिलना चाहिए। वे जल्दी इनसे मिलो। यंग मास्टर फू, कढ़ाई से अभी अभी निकले इन झींगों को चखो। ये बहुत ही नरम और रसीले हैं और बहुत ताजा भी। बिल्कुल सही। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और ताजा है, बहुत ही मुलायम। वाकई बहुत लाजवाब स्वाद है। चेहरा कितना चमक रहा है। सब कुछ बहुत ही मुलायम और लाजवाब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी कम उम्र में इतना सारा खाना बनाना जानती होगी। स्वाद अच्छा है ना? वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इंसान भी अच्छा है। इंसान भी अच्छा है? आपका क्या मतलब है? माँ, मेरा मतलब था कि झींगे भी अच्छे हैं। आपने गलत सुना। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा और खा लो। मैडम, रसोई में अभी काम बाकी है, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, जाओ। जिस लड़की ने खुद को $1,00,000 में मेरे हाथों गिरवी रख दिया था, वो अब मेरी नौकरानी बन गई है। बड़ा दिलचस्प है। जिस आदमी को मैंने $1,00,000 देकर खरीदा था, वह असल में फू फैमिली के छोटे मालिक निकले। हे भगवान, अब मैं फू फैमिली की नौकरानी के रूप में कैसे काम कर पाऊंगी? शाओशुआन को दिल की बीमारी है और उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अस्पताल को सिर्फ डिपॉजिट के लिए $1,50,000 चाहिए, ताकि शाओशुआन वहां रहकर डोनर का इंतजार कर सकें। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना पड़ा तो कम से कम $5,00,000 खर्च होंगे। यहाँ की तनख्वाह बहुत अच्छी है। यहाँ रहकर मैं न केवल डिपॉजिट के पैसे कमा सकती हूँ, बल्कि धीरे धीरे शाओशुआन के ऑपरेशन के लिए पूरे पैसे भी जुटा सकती हूँ। मुझे हर हाल में फू फैमिली के यहाँ रुकना होगा। लेकिन फू मिंगछन का क्या होगा? हमारे बीच उस तरह का रिश्ता रह चुका है, तो क्या वह मुझे अपनी नजरों के सामने नौकरानी बनकर रहने देंगे?
नहीं, अब बस करो। इतनी सारी औरतें जो मेरे फू मिंगछेन करीब आने की कोशिश करती हैं, उन सब से मुझे नफरत है, पर आखिर वो इतनी अलग क्यों हैं? कौन है? अजीब बात है, इतनी रात को मुझसे मिलने कौन आएगा? फू, यंग मास्टर फू, आप यहाँ कैसे? यंग मास्टर फू, जब पैसों की जरूरत थी तब तो मेरे करीब आ रही थी, अब जब जरूरत नहीं रही तो इतना औपचारिक बन रही हो? यंग मास्टर फू, इतनी रात को मुझसे मिलने का कोई खास कारण? तुम स्कूल जाने के बजाय यहां नौकरानी का काम कर रही हो। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे कमाने हैं। कितने चाहिए? मैं तुम्हें देता हूं। नहीं शुक्रिया, मैं खुद कमा सकती हूँ। जब भी यह वसंत का मौसम आता है, नाक में तकलीफ होने लगती है। साइनसाइटिस फिर से बढ़ गया है। बटलर चैन आ गया, उसे हमें यहाँ नहीं देखना चाहिए। यह कपड़े क्या मेरे लिए पहने हैं? यह फू फैमिली की नौकरानी वाली वर्दी है। छोड़ो मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं बटलर चैन को तुम्हें यहाँ देखने नहीं दे सकती। शुक्रिया। वेवे, तुम्हारे कमरे से कैसी आवाज आ रही है? अंकल चैन, मैं ठीक हूँ। गलती से मेरा हाथ मेज के कोने से टकरा गया था। मेज से टकराया? मैंने साफ तौर पर कुछ गिरने की आवाजें सुनी थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, कमरे की सारी चीजें फू फैमिली की हैं। तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर कुछ भी टूटा तो तुम्हें उसके पैसे भरने होंगे। मुझे पता है, मैं ध्यान रखूंगी। नहीं वे, दरवाजा खोलो। मुझे अंदर जाकर एक बार देखना होगा। देखने की जरूरत नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हें कौन देख रहा है? मैं सामान देखने की बात कर रहा हूं। दरवाजा खोलो। वे। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। कमरे में जो भी चीजें टूटी हैं उसके पैसे मेरी सैलरी से काट लेना। कितने बज गए हैं शुवेवे? अभी तक सो रही हो? मैं बस अभी उठती हूँ अंकल चैन। आज फू फैमिली में मेहमान आने वाले हैं, जल्दी नीचे आकर मदद करो। ठीक है, मैं बस नीचे आ रही हूँ। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, ये सब कल रात की वजह से है। ब्रदर, क्या अंटार्कटिका में मजा आया? मजा? तुझे बस मजा ही याद रहता है। तेरा ब्रदर अंटार्कटिका रिसर्च के लिए गया है, मजे करने नहीं। मैं तो बस उत्सुक था। क्या तू अपने ब्रदर से कुछ सीख नहीं सकता? तेरे ब्रदर के स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आते थे, उसने कई क्लासें कूद कर पार की और 25 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। अगर तू अपने ब्रदर का आधा भी होता तो भगवान का बहुत शुक्र होता। अगर अचैन जल्दी शादी कर ले और एक प्यारा सा बेटा हो जाए तो सब कुछ एकदम सही होगा। वैसे शाओमिंग, अब तुम भी काफी बड़े हो गए हो। इस साल कॉलेज का चौथा साल है ना? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ शाओमिंग, तुम इस साल ग्रेजुएट होने वाले हो, शादी की उम्र हो गई है। अपने ब्रदर की तरह कुंवारे मत बैठे रहना। माँ, शादी जल्दी तय कर लो ताकि तुम्हारी माँ को जल्दी पोता मिल सके। शादी की तारीख जल्दी तय कर लो ताकि तुम्हारी माँ भी जल्दी ही पोते का मुंह देख सके। सच तो यह है कि मुझे पहले से ही कोई पसंद है। वह किस खानदान की लड़की है? वह मेरी जूनियर है। वह बहुत खूबसूरत और काबिल है। पिछले कई सालों से उसने हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जीती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसे घर कब ला रहे हो ताकि हम सब भी उससे मिल सकें? उसने अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहूंगा। वे,
तुम यहाँ? लूमिंग, माँ, आंट, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वह यही है। वही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वह यहाँ पार्ट टाइम काम करने आई है। जरा उसे देखो, वह कितनी मेहनती है। और एक तुम हो जो सारा दिन बस बेकार घूमते रहते हो। अरे माँ, मेरी जूनियर के सामने क्या आप मेरी थोड़ी इज्जत रख सकती हैं? आंट, माँ, मेरा खाना हो गया है, आप लोग आराम से खाइए। माँ, मेरा भी खाना हो गया है, आप लोग खाइए। वही, एक चीज है जो मुझे तुम्हें जरूर देनी है। पिछली बार जब तुमने मुझे मना किया था तो जो तोहफा मैंने तुम्हारे लिए लिया था वो मैं तुम्हें दे नहीं पाया। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखता हूं, यह सोचकर कि जिस दिन भी तुम मिलोगी मैं आखिरी बार तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। वही, आज की यह मुलाकात भगवान का दिया हुआ एक मौका है। मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी ही होगी। वही, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? लूमिंग, मैं दिन के उजाले में दरवाजा बंद करके यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? भाई, मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं। यह है शू वेई, मेरी कॉलेज की जूनियर। क्या यह बहुत भोली और सीधी सादी नहीं है? हाँ, ये वाकई बहुत भोली है। वही, ये मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने ओशन यूनिवर्सिटी से बायोलॉजिकल रिसर्च में पीएचडी की है। ये मेरे आइडल हैं। मेरे भाई ने इतने सालों तक अपनी पढ़ाई के लिए कभी किसी से प्यार नहीं किया, यहां तक कि किसी औरत का हाथ तक नहीं पकड़ा। तो फिर आपके भाई वाकई बहुत शरीफ हैं। ऊपर से शरीफ, अंदर से शैतान। भाई, मैं वेवे को प्रपोज कर रहा हूं। आप जल्दी आकर मेरी मदद कीजिए। मेरी सलाह है कि तुम किसी और को ढूंढ लो। पर क्यों? क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं है। भाई, आपका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस उससे दूर रहो। लेकिन लूमिंग, तुम एक बेहतर लड़की के हकदार हो। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वही, वह कलंकित है। क्या अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहते? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अपना फोन लाओ। और पैसे लो। शुक्रिया यंग मास्टर फू, लेकिन कल के बाद से मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है। तुम यंग मास्टर फू, अगर अब और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। आह, एक बार जब पढ़ाई छोड़ने का आवेदन पूरा हो जाएगा तो मैं हाई हुआ यूनिवर्सिटी की छात्रा नहीं रहूंगी। कभी सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत से कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आखिरकार मुझे एक नौकरानी बनना पड़ेगा। वे, चूल्हे पर तुम्हारा सूप तैयार हो गया है। ओह, मैं अभी आई। क्या वह पढ़ाई छोड़ रही है? छोटे मालिक, क्या आपको मुझसे कोई काम है? क्या तुम्हें अभी भी पैसों की जरूरत है? अभी के लिए और नहीं चाहिए। अगर और नहीं चाहिए तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? क्या हुआ? क्या तुम्हें नौकरानी बनने की लत लग गई है? क्या? वापस स्कूल जाओ। लेकिन मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। तुम जाना नहीं चाहती, है ना? क्या तुम मेरे साथ अकेले वक्त बिताना चाहती हो? मुझे सच में एक पक्की नौकरी की बहुत जरूरत है। सिर्फ इसी तरह मैं धीरे धीरे शाओशुआन के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर पाऊंगी। यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। 2 दिन अपनी नौकरी छोड़ो और मेरे लिए काम करो। क्या? जब तुम्हें नौकरानी बनना इतना ही पसंद है तो क्यों न सीधे मेरी नौकरानी बन जाओ। मैं तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना और जब भी वक्त मिले मेरे लिए खाना बना देना। कैसा रहेगा? पूरे दिन सेवा करने की जरूरत नहीं और फिर भी 2 गुनी तनख्वाह। दिन में मैं ऑफिस में रहूंगा तो तुम किसकी सेवा करोगी? 2 गुनी तनख्वाह तो मैं बहुत जल्द इतने पैसे कमा लूंगी कि शाओशुआन के ऑपरेशन का खर्चा निकल जाए। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरे घर रहने आना होगा।
मैं क्या तुम्हें मंजूर नहीं? अगर मंजूर नहीं तो रहने दो। मुझे मंजूर है। ये मेरे घर का पता है। अपना सामान समेटो और सीधे यहाँ आ जाओ। लेकिन मैंने अभी तक मिसेस फू की नौकरी नहीं छोड़ी है। वो कहती हैं कि उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं कम से कम यह महीना पूरा करना चाहती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर पाऊंगी। युवा स्वामी, आप आ गए। वो युवा स्वामी, खाना तैयार है। चलिए खाना खा लीजिए। एक और डिश बाकी है, मैं बस उसे लेकर आती हूँ। फू मिंगचन, मुझे छोड़ो। तू ये क्या नाटक कर रही है? पहले तो तुझे बहुत मजा आ रहा था, है ना? अब क्या हुआ? क्या अब साथ सोने के लिए पहले पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे? फू मिंगचन, तुम घटिया इंसान हो। फू मिंगचन, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। इतनी रात हो गई है, अब मैं कहाँ जा सकती हूँ? आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसने मुझे मारा और अब वो घर छोड़कर भी चली गई। वो अपना कोट भी साथ नहीं ले गई। उसने मुझे मारा और वह घर छोड़कर भी चली गई। उसने अपना जैकेट भी नहीं लिया। छोटी बच्ची, पता नहीं कहाँ जाना है। आओ, भैया की बाहों में आ जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? बेशक तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। तुम लोग पास मत आओ। तेरी यह अदाएं क्या हमें लुभाने के लिए नहीं है? मेरा घर पास में ही है और मेरे पति अभी मुझे लेने यहाँ आने वाले हैं। इतनी रात हो गई है और तूने ऐसे कपड़े पहने हैं, कौन मानेगा कि तू एक शरीफ औरत है? बॉस, इतनी बातें क्यों कर रहा है? पहले अपना काम खत्म करते हैं। चलो। नहीं, बचाओ। हेलो। उसने कहा कि उसका पति उसे लेने आएगा। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? तू कौन है बे? मेरे काम में दखल मत दे, वरना समझ ले कि तेरा खेल अभी खत्म हो जाएगा। मुझ फू मिंगचन को खत्म करना इतना आसान नहीं है। तेरी तो हमला करो। तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। फू मिंगचन, क्या आप ठीक तो हैं? घर चलो। अंदर आना है तो आ जाओ। आपको चोट लगी है, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। काफी चोट आई है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ठीक ही है, उतना बुरा नहीं जितना तुमने मुझे मारा था।
मैं अब चलती हूँ। जितना तुम विरोध करोगी, मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा हासिल करना चाहूंगा। वे आखिरकार तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त निकल ही आया। योंग योंग, मुझे यह नौकरी दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज का खाना मेरी तरफ से होगा। तो फिर क्या मैं जगह चुन सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो। डॉक्टर लू, प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। वाह, सीनियर लू कितने हैंडसम हैं। वह डॉक्टर लू है। सुना है उसने एक प्राइवेट अस्पताल खोला है और वह हमारे स्कूल के नर्सिंग विभाग से लोगों को काम पर रखने आया है। तुम उसे छुप छुप कर पसंद करती हो ना? तो जल्दी जाओ और कोशिश करो। अगर पसंद है तो आगे बढ़ो, तुम डर क्यों रही हो? ओ घटिया लड़की, मैंने इतने सालों तक तुझे पाला है और तू मुझे पापा तक नहीं बुलाना चाहती। मैंने बस तुझे खाना बनाने के लिए कहा और तूने मेरा कटोरा ही तोड़ दिया। मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। साफ है कि आपने मुझे धक्का दिया, तभी कटोरा जमीन पर गिरकर टूटा। ओह, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? भाड़ में जा तू। तू बस रुक, मैं तुझे देखता हूँ। अपने पापा को गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। चुपचाप बाहर जाकर अपनी गलती का एहसास कर। क्या तुम ठीक हो? यहां आओ। मेरा नाम लू युआनटिंग है। मैं मेडिकल का छात्र हूं। आगे से अगर तुम्हें कभी चोट लगे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अगर पसंद है तो बात आगे बढ़ाओ। तुम डर किस बात से रहे हो? क्या हुआ वेवे? डॉक्टर लू, तुम छिप क्यों रही हो वीवे? मुझ जैसी लड़की अब प्यार और भावनाओं के बारे में क्या बात करे? जाने दो, चलो यहाँ से। वेवे, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि जगह मैं चुनूं। क्या यह केटीवी है? यहाँ नई दुकान खुली है और ऊपर से 50% की छूट भी मिल रही है। सुना है यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। हेलो यंग मास्टर फू, मुझे आज रात थोड़ा काम है। घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्या काम है? साफ साफ बताओ। अपने क्लासमेट्स को खाने पर ले जा रही हूँ। जल्दी चलो। अरे वीवे, वो तो डॉक्टर लू है। चलो चलकर नमस्ते करते हैं। हाँ। डॉक्टर लू, कितना सुखद संयोग है। आप यहाँ कैसे? ये वाकई यह एक संयोग है। तुम लोग यहाँ ड्रिंक्स के लिए आए होगे। आओ कुछ देर बैठो। ठीक है। वेवे, क्या तुम प्रेसिडेंट फू को जानती हो? मैं नहीं जानता हूँ। प्रेसिडेंट फू, तुम वेवे को कैसे जानते हो? मैंने पहले उसकी मदद की थी। ओह, क्या इत्तेफाक है। अरे वहां खड़े मत रहो, बैठ जाओ। प्रेसिडेंट फू ने वेवे की किस तरह की मदद की थी? उस दिन अर्ल बार में वह जिद कर रही थी कि वह अपनी पहली बार शराब बेचने की कला मुझ पर आजमाए। बाद में जब शराब गिर गई तो बार के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तब मैंने उसकी मदद की थी। हाँ। ओह, वेवे, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोई बात नहीं।
मैं इसे उठा लेता हूं। आओ, जरा देखो, क्या तुम कुछ ऑर्डर करना चाहती हो? वे तुम्हारा चेहरा वाकई कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम्हें बुखार है? इधर आओ। कैरा कोई माहत? कैरा कोई? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। क्या हुआ वे? कुछ नहीं, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। वह घटिया इंसान फू मिंगछन, अगर डॉक्टर लू ने उसे देख लिया तो मैं क्या। छोड़ो, यहां से भागना ही ठीक है। लो, यंग मास्टर फू, क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैं डॉक्टर लू को पसंद नहीं करती। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं फू मिंगछन, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या हुआ? लू युआंटिंग ने तुम्हें किस नहीं किया, इसलिए बहुत निराशा हो रही है क्या? बस करो फू मिंगछन। अपने पसंदीदा इंसान को बचाने के लिए इतनी बेचैनी कि उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। डॉक्टर लू हम दोनों से अलग है, इसलिए उसका अपमान करना बंद करो। फू मिंगछन, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूं? मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे साथ रहो और तुम जो चाहो वो कीमत मांग सकती हो। तुम मुझे खरीदना चाहते हो? हाँ, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना? मेरे पास बहुत पैसा है। शू वई, सच कहूं तो तुम पहली औरत हो जिसके साथ मैं रहा हूं और मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। तुम्हें पैसे चाहिए और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो क्या हम दोनों का फायदा इसमें नहीं है? मेरी बात मान जाओ, सिर्फ मेरी बनकर रहो। मैं नहीं मानूंगी। शू वई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया हूं, तो एक बार या 100 बार में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हारे लिए एक बार और 100 बार में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए यह अपनी पसंद और मजबूरी के बीच का फर्क है। मैं इस्तीफा दे रही हूँ, ये बचे हुए राशन के पैसे हैं। फिर से भाग गई। हेलो शू वे, तू एक एहसान फरामोश लड़की है। तुझे घर आए कितना वक्त हो गया है? तेरा भाई हर दिन तेरे आने का इंतजार करता है और घर आने की जिद करता रहता है। तू अभी के अभी इसी वक्त वापस आ। मैं एक्शुआन, दीदी वापस आ गई है। दीदी, आखिरकार तुम आ ही गई। ये देखो, दीदी तुम्हारे लिए कॉमिक्स लेकर आई है। वाह, कॉमिक्स। दीदी, सच कहूँ तो आपको मेरे लिए कॉमिक्स खरीदने की जरूरत नहीं थी। मम्मी कह रही थी कि मेरी सर्जरी के लिए जमा की गई राशि आपने ही दी है। ये बहुत महंगी रही होगी ना? आपने बहुत ज्यादा काम किया होगा, आप बहुत थक गई होंगी ना? मैं आपको इतना थका हुआ नहीं देखना चाहता। एक्शुआन, अच्छे बच्चे बनो, दीदी की चिंता मत करो। दीदी बहुत मेहनत करेगी और खूब सारे पैसे कमाएगी। एक दिन मैं तुम्हें इस जगह से दूर ले जाऊंगी। क्या सच में दीदी? हाँ। एक्सवान को दीदी पर भरोसा है। दीदी, चलो कमरा साफ कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तब तक तुम जाकर कॉमिक्स पढ़ो। हाँ, एक्सवान को यकीन है कि दीदी एक दिन बहुत सारे पैसे जरूर कमाएगी। हाँ। अंकल शू, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, क्या अब मैं तुझे गले भी नहीं लगा सकता? अंकल शू, आप मेरे सौतेले पिता हैं, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मैं मर्यादा में रहूं? आह,
तू एक हफ्ते में $1,50,000 लेकर आई है। ये मत कहना कि तूने ये पैसे नौकरी करके कमाए हैं। बता, क्या तूने ये गलत तरीके से कमाए हुए पैसे लिए हैं? मैं पैसे कैसे कमाती हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। अरे जरा खुद को तो देखो। एक गरीब स्टूडेंट के पास कीमती चीज ही क्या है? अपनी इज्जत के अलावा तू और क्या बेच सकती है? वैसे भी तू किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी है, तो मेरे साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाओशुआन, शाओशुआन, शाओशुआन होश में आओ। शाओशुआन, शाओशुआन प्लीज, दीदी को मत डराओ। शाओशुआन, शाओशुआन। ओह मेरे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तू एक कलंक है। मुझे पता था कि तेरे वापस आने से कुछ बुरा ही होगा। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर। शूशुआन शुआन का परिवार कौन है? मैं शूशुआन की माँ हूँ। शूशुआन शुआन के दिल से कई जगह खून बह रहा है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि उन्हें एक आर्टिफिशियल दिल लगाया जाए। अगर परिवार को कोई ऐतराज न हो तो यहां साइन कर दीजिए और फिर जल्दी से जाकर फीस भरिए। क्या आर्टिफिशियल दिल लगाना होगा? इसमें कितने पैसे लगेंगे? लगभग $10 लाख। $10 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? जल्दी फैसला कीजिए, मरीज के पास समय नहीं है। अगर मैं खुद को बेच भी दूं, तब भी $10 लाख इकट्ठे नहीं कर पाऊंगी। साइन कीजिए। आपको साइन करना ही होगा। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। क्या तुम $10 लाख ला सकती हो? हाँ, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं एक्शुआन को जरूर बचाऊंगी। फू मिंगचेन, तुमने जो कहा था, मैं उस बात के लिए तैयार हूं। फू मिंगचेन ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें $10 लाख का इंतजाम करना ही होगा। अगर तुमने उसके पिता को नहीं फंसाया होता, तो एक्शुअन को दिल का दौरा नहीं पड़ता। जबकि सच तो ये है कि शू डाशान ने मेरे साथ ऐसा किया। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे मारने और कोसने के अलावा मेरे लिए और किया ही क्या है? क्या तुम सच में मेरी सगी माँ हो? मुझे नहीं पता तुम क्या तरीका अपनाओगी। आज तुम्हें $10 लाख लाने ही होंगे। अगर शुआन चला गया तो तुम भी नहीं बचोगी। फू मिंगचेन मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अब मैं और किससे मिन्नतें करूं? तुमने अपने पापा को नाराज किया है, इसीलिए सजा के तौर पर आज दोपहर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माँ, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस एक निवाला खाने दीजिए। किसने कहा था इतनी बेवकूफी करने को कि उनकी शराब की बोतल ही गिरा दी? दीदी, दीदी, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, जल्दी से खा लो। हाँ। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरा भाई ही है जिसने मेरी परवाह की है। मुझे उसे हर हाल में बचाना होगा। नमस्ते, मुझे अपने भाई को बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? दूर हटो यहाँ से। नमस्ते, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। दफा हो जाओ। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, पर मदद नहीं। निकल जाओ। मेरे भाई को कौन बचा सकता है? कोई तो मेरे भाई को बचा लो। फू मिंगचेन, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। पछतावा हो रहा है? हाँ। बोलो, कहो कि तुम्हें पछतावा है। मैं पछता रही हूँ। इधर आओ।
यहां बैठो। कितने चाहिए? 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर? तुम किसे नीचा दिखा रही हो? सिर्फ 10 लाख डॉलर मांगे। 10 लाख डॉलर काफी हैं। कृपया मुझे 10 लाख डॉलर दे दीजिए। पेमेंट प्राप्त हुआ, 10 लाख डॉलर। एक्शुअन, जब तक तुम सलामत हो, तुम्हारी बहन की सारी मेहनत सफल है। क्या तुम वापस आ गए? अब तुम सिर्फ मेरी हो। जल्दी से जाकर अपने हाथ धो लो। खाना तैयार है। नहीं, मुझे पहले तुम्हें अपना बनाना है। अरे वे मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। इसे रखो। आप मुझे अपना बैंक कार्ड क्यों दे रहे हैं? मुझ फू मिंगचन की औरत इस तरह के कपड़े पहने तो लोगों को लगेगा कि मैं कंगाल हो गया हूं। मेरा पैसा है, जितना चाहो उतना खर्च करो। वे कब से फू मिंगछन के इतने करीब आ गई? क्या उसे पता है कि फू मिंगछन की मंगेतर भी है? क्या तुमने वो नीला फोल्डर देखा है? हाँ, मैंने देखा। उसे ऑफिस ले आओ। ठीक है। वो जो फाइलें आपको चाहिए थी, मैं ले आई हूं। अब मैं चलती हूं। यहां आओ। मेरे पास बैठो। इसे उतारो। बाहर कोई है? फू मिंगचन, जल्दी दरवाजा खोलो। फू मिंगचन, सुनिए, शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरा इंतजार करना। क्या अब मेरे ऑफिस में कोई भी ऐरा गैरा अंदर आ सकता है? मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट फू, क्योंकि आने वाली मिस हान थी, इसलिए हमने उन्हें आने दिया। आने दिया? क्या तुम मेरे नियम भूल गए हो? कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। फू मिंगचन, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। जल्दी से दरवाजा खोलो। फू मिंगचन, तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, है ना? मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। मुझसे क्या काम है? जो कहना है सीधे सीधे कहो। फू मिंगचन, तुम मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ घूम रहे हो। उससे तुम्हें क्या लेना देना? फू मिंगचन, हमारी सगाई की बात मत भूलना। 1 साल बाद मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। मैं यह नहीं कहती कि तुम अकेले रहो, लेकिन कम से कम खुद को पाक साफ तो रखो। किसी भी मामूली औरत को पकड़ लाते हो और उसके साथ वक्त बिताने लगते हो। अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो वह मुझ तक भी पहुंच जाएगी। अपना मुंह बंद करो। मिस हान के हाई स्कूल के समय से ही उसकी जिंदगी में बहुत सारे मर्द रहे हैं। विदेशी मॉडल, क्लब में काम करने वाले लड़के और एथलीट खिलाड़ी। 30 नहीं तो कम से कम 20 तो होंगे ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को गंदा कहने की? तुम्हें कैसे पता? अगर तुम्हें पता भी है तो तुम क्या कर लोगे? हमारे हान फैमिली परिवार की ताकत को देखते हुए तुम यह शादी कभी नहीं तोड़ पाओगे।
अगले बुधवार को मेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन है। वक्त निकाल लेना। चलो जारी रखते हैं। नहीं, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। हेलो, डॉक्टर लू। वे क्या तुम्हारे पास बुधवार को समय है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलो। बुधवार को? हाँ, बुधवार को। ओह, बुधवार सुबह मेरी क्लास है, शायद थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ दोपहर का समय खाली है, क्या वह चलेगा? कोई बात नहीं, दोपहर का समय काफी है। मैं तुम्हारे लिए पार्टी के कपड़े तैयार रखूंगा। ठीक है फिर। ठीक है। वे तुम्हें और फू मिंगछन को साथ नहीं होना चाहिए। वे सच तो यह है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं पहली बार इस तरह की पार्टी में आई हूँ। कहीं मैं तुम्हारी बेइज्जती तो नहीं करा दूंगी? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत सुंदर हो। आज रात मैं इस पार्टी का वो आदमी हूं जिससे हर कोई जल रहा है। डॉक्टर लू, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वे तुम पहले कुछ खा लो। मैं बस सबसे मिलकर अभी आता हूं। हाँ, तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। ओम। मेरे ये कपड़े, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं, क्या तू अंधी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं इसे आपके लिए धो दूंगी। यह कंगाल औरत कहाँ से आई है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या इस ड्रेस को हाथ से धोया जा सकता है? तो मैं इसे कल ड्राई क्लीन के लिए भेज दूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? ड्राई क्लीन? जरा ध्यान से देख। मिस हान की यह ड्रेस एक बेहद खास और महंगी ड्रेस है। इसमें पूरे 108 हीरे जड़े हुए हैं। अगर एक भी गिरा तो तू उसकी कीमत भी नहीं चुका पाएगी। मिस हान, वही तो हाइचंग है, सबसे महान एल्डेस्ट मिस, ओल्ड मिस्टर हान की इकलौती पोती। हे भगवान, इस औरत ने मिस हैन को नाराज करने की हिम्मत की। लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यह इरादा नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ किसके साथ आई हो? देखो इसने कैसे एक बार में इतनी सारी मिठाइयाँ उठा ली थी। साफ पता चलता है कि यह कितनी गरीब है। बिल्कुल किसी भूखी प्यासी की तरह व्यवहार कर रही है। मेरा नाम शू वई वई है। शू वई वई? बड़े खानदानों में ऐसा कोई नाम नहीं है। जरूर किसी छोटे मोटे बॉस की रखेल होगी जो यहाँ मजे लेने आ गई है। मुझ हान मेंगफेई से पंगा लेने की हिम्मत की, अब तो मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। मेरी यह ड्रेस वैसे तो उतनी महंगी नहीं है, बस $30 लाख की है। अब जब तुमने इसे गंदा कर ही दिया है तो इसकी पूरी कीमत चुकाओ। मिस शू। $30 लाख? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यह बेचारी बनने का नाटक मत करो, जैसे कि मैं तुम पर जुल्म कर रही हूँ। कर्ज लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा, यही दुनिया का दस्तूर है। हाँ, पैसे वापस करो। पैसे चुकाओ, पैसे चुकाओ, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, अभी पैसे दो, अभी पैसे दो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तुमने मिस हान के कपड़े खराब कर दिए हैं और तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे नहीं है कहने से काम चल जाएगा। बिल्कुल, आज तो ओल्ड मिस्टर हान का 70वां जन्मदिन है। तुमने मिस हान को अपना फर्ज निभाने से रोका है। ये बात सिर्फ $30 लाख से हल नहीं होगी। इसके कपड़े तो देखो, इनकी कोई कीमत नहीं है। लगता नहीं कि यह $30 लाख चुका पाएगी। आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर सको? तो फिर घुटनों पर बैठ जाओ और हमारी मिस हैन से माफी मांगो और फिर इन कपड़ों को चाट कर साफ करो। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। डॉक्टर लू, तुम कहाँ हो? युवराज फू फैमिली आ गए। ये तो युवराज फू फैमिली है। कितने हैंडसम हैं, वाह। फू मिंगचन। अच्छन, तुम इतनी देर से क्यों आए? दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस घटिया कंगाल औरत की वजह से इसने मेरी ड्रेस गंदी कर दी है। यह ड्रेस मैंने खास तौर पर दादाजी के 70वें जन्मदिन के लिए बनवाई थी। एचन,
क्या तुम उसे जानते हो? अभी उसने शायद तुम्हारा नाम लिया था। वह यहाँ किसके साथ आई है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानती। वे तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर लू, क्या यह मित्शु तुम्हारी जान पहचान की है? हाँ, वे को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। क्या हुआ यहाँ? तो यह वाकई एक गलतफहमी थी। अभी अभी मिस शू ने गलती से मेरी ड्रेस गंदी कर दी थी। मैं बस उसे इसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए कहने वाली थी। अब जब वह तुम्हारी जान पहचान की है तो तुम्हारे सम्मान की खातिर मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। तो फिर मैं वे की तरफ से मिस हैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब दोस्त हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छन, दादाजी इंतजार कर रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें दादाजी से मिलवाती हूँ। ठीक है। चलो। यंग मास्टर फू और मिस हान एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अच्छन और मिस हैन, क्या वे एक दूसरे के लिए एकदम सही नहीं लग रहे? हाँ, वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे अब हमें भी चलना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर लू, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। कोई बात नहीं, चलिए। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? फू मिंगछन, इस सब की क्या जरूरत है? आखिरकार तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर तुम्हारी कितनी औरतें हैं, तो तुम्हें भी मेरे अतीत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा? मुझे सफाई पसंद है और मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं। फू फैमिली और हान फैमिली के गठबंधन के बाद यह तो होना ही है कि हम एक वारिस को जन्म देंगे। देर सवेर तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा, तुम बच नहीं सकते। मैंने कहा था ना कि अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना। फू मिंगछन, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। वे क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर लू, मिस हान फू मिंगछन की मंगेतर है ना? अच्छन और मिस हान एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। उनका साथ होना तो तय है। तो क्या मैं कोई तीसरी औरत हूँ? वे अपने बारे में ऐसा मत कहो। तो डॉक्टर लू, तुम्हें पहले से पता था कि फू मिंगछन की एक मंगेतर है, तो क्या तुमने यह सब मुझे जानबूझकर दिखाया? मैं और अच्छन कॉलेज में साथ थे, इसलिए मुझे उनकी सगाई के बारे में पता था। मैं बस यह नहीं चाहता था कि तुम अंधेरे में रहो। वे अगर फू मिंगछन ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? डॉक्टर लू, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मैं जान गया था कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने सालों से मुझे हमेशा लगा कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन फू मिंगछन के आने से सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो गया। वे क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? माफ करना, मैं थोड़ी उलझन में हूं। कोई बात नहीं वे शायद मैंने ही बहुत जल्दबाजी कर दी। हम आराम से आगे बढ़ेंगे। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे माफ करना डॉक्टर लू, मुझे थोड़ा अकेला वक्त चाहिए। शू वे फोन उठाओ। हेलो शू वे, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। घर पर मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाना। सुना तुमने? मैं बस अभी वापस आता हूं। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, तुम कहो। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह सिर्फ एक नाटक था। क्या वह शादी का रिश्ता भी एक नाटक है? क्या तुम्हें यह लू युआनटिंग ने बताया है? किसने कहा यह मायने नहीं रखता? वैसे भी वह सब सच ही है। वह सच है, लेकिन वह पूरा सच नहीं है। मेरा और हान मेंगफेई का रिश्ता 1 साल बाद होने वाला है, लेकिन अभी मैं सिंगल हूं। तुम्हें कोई मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल बाद मैं सिंगल नहीं रहा तो मेरे पास कोई हक नहीं होगा कि मैं तुम्हें अपने पास रुकने के लिए कहूं। ऐसा है क्या? तो मैंने तुम्हें गलत समझा। वे कम से कम इस 1 साल के लिए
क्या तुम मेरे पास रुकोगी? जैसे ही मैं 10 लाख डॉलर जमा कर लूंगी, तुम मुझे जाने दोगे? तुम फिर भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मुझसे दूर भागने की? तुम्हें बस 1 साल मेरा इंतजार करना था और मैं सारी परेशानियों को खत्म कर देता। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करना चाहती? अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस भी चली जाऊं और दिन में 4-4 काम करूं, तो भी 1 साल में मैं 10 लाख डॉलर कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। वे तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? जो मैसेज मैंने तुम्हें भेजे थे, क्या तुमने उन्हें देखा? मैं काम पर थी, इसलिए फोन साइलेंट पर था। डॉक्टर लू, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वे क्या तुम्हारा और फू मिंगछेन का अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ? मेरा और फू मिंगछेन का वैसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन अभी मैं उसे छोड़ नहीं सकती। जब तक मैं 10 लाख डॉलर चुका नहीं देती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या उसके पास तुम्हारी कोई कमजोरी है? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया है? मैंने उससे पैसे लिए हैं, बहुत सारे पैसे लिए हैं। क्या यह शाओशुआन की वजह से है? तुम उस वक्त मेरे पास क्यों नहीं आईं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तो अगर मैं अब तुमसे पैसे मांगूं, तो क्या तुम मुझे दोगे? वे तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रही बात पैसों की, तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। पैसों के लिए मैंने खुद को फू मिंगछन के हवाले कर दिया, तो क्या अब फिर से पैसों के लिए मैं खुद को डॉक्टर लू के हवाले कर दूं? फिलहाल मैं किसी को पसंद नहीं करती। क्या तुम वाकई इन पैसों का इस्तेमाल मुझे अपने पास बांधे रखने के लिए करना चाहते हो? वे मेरा तुम्हें खरीदने का कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए, तो तुम्हें कम से कम फू मिंगछेन को छोड़ना होगा, है ना? तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। अगर पैसों की जरूरत हो, तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। आ गई। आज वापस आने में इतनी देर क्यों हुई? आज दुकान पर बहुत काम था। क्या तुम्हारे पास कोई तमीज नहीं है? हॉल में इतना बड़ा आदमी बैठा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बात करना बंद किसने किया था? पर तुम इतनी धीरे बोल रही थी कि मैं सुनता कैसे? हमें बात करनी चाहिए। जो शर्तें मैंने रखी थीं, आपने उनके बारे में क्या सोचा? मैंने सोच लिया है, मैं नहीं मानूंगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों? 1 साल की बात हुई थी, उसमें 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, यहां तक कि 1 सेकंड भी कम नहीं होगा। क्या इसमें कोई तुक है फू मिंगछन? वैसे भी हमारा अलग होना तय है, तो फिर यहाँ भावनाओं को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? आप सीधे जाकर मिस हैन से शादी क्यों नहीं कर लेते? आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन होने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग मेरी किस्मत में नहीं होते, और यह बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वह तुम्हारी किस्मत में नहीं है? मैं सच कह रही हूँ। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। शू वई, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? क्या तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोच सकते? तुमने मुझे यहाँ बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया, और फिर तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। अब मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें बर्बाद किया? मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं एक आजाद इंसान हूँ। मुझे आजादी से और खुशी खुशी जीना है। मुझ पर जबरदस्ती मत करो, ठीक है?
हाँ, मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं है। मैं इसे काबू नहीं कर सकती। फू मिंगचन के लिए मेरा मन डगमगा गया है और इसी वजह से मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं और ज्यादा यहाँ रुकी तो सब कुछ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तुम्हारे पैसे मैं जल्द ही लौटाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो खुद पर काबू नहीं रख सका और जो इस रिश्ते में पूरी तरह डूब गया, वो सिर्फ मैं था। इतने समय से क्या उसने सिर्फ जबरदस्ती और कैद ही महसूस की है? क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए? सिर्फ $10 लाख। तुम दूसरों के मैसेज क्यों पढ़ रहे हो? सिर्फ $10 लाख में क्या कोई तुम्हें खरीद सकता है? तुम सच में बहुत सस्ती हो। ये मेरा निजी मामला है। भले ही आप मेरे पार्ट टाइम बॉस हैं, लेकिन आपको मुझ पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम डॉक्टर लू से पैसे उधार ले रही हो ताकि तुम फू मिंगछन से पीछा छुड़ा सको? अपने भाई की वजह से तुम्हें मजबूरी में फू मिंगछन के साथ रहना पड़ा और यह डॉक्टर लू तुम्हारी सच्चाई जानता है, इसलिए वो तुम्हारी आजादी के लिए ये $10 लाख देने को तैयार है। लेकिन तुम पूरी तरह से भरोसा इस डॉक्टर लू पर नहीं कर पा रही हो, इसलिए तुम अभी भी सोच रही हो कि उससे पैसे उधार लेने चाहिए या नहीं। तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? मैंने बस अंदाजा लगाया। क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं जो तुम्हारी जासूसी करूं। बस उस दिन जब तुम लोग वहां बातें कर रहे थे तो काउंटर साफ करते वक्त मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम कैसे इंसान हो? न सिर्फ दूसरों के मैसेज पढ़ते हो, बल्कि चोरी छिपे उनकी बातें भी सुनते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर लू से पैसे उधार लेना एक मुसीबत से निकलकर दूसरी बड़ी मुसीबत में फंसने जैसा है? अभी मैं बस उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। बाकी चीजों के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। फू मिंगछन के साथ 1 साल गुजारने के बजाय मैं 10 साल तक तंगी में रहना पसंद करूंगी, ताकि मैं डॉक्टर लू का कर्ज चुका सकूं। फू मिंगछन दिखने में अच्छा है और अमीर भी है। जहां तक मुझे पता है, इन सालों में कई बड़े खानदानों की लड़कियां उस पर फिदा होने की कोशिश कर चुकी हैं। वो हमेशा सबको खुद से दूर ही रखता है। आखिर तुमने ऐसी क्या चाल चली जो इस पत्थर दिल इंसान को काबू कर लिया और इस लाडले शहजादे को मना लिया कि वो हर दिन अपनी महंगी गाड़ी में तुम्हें ऑफिस लाने और ले जाने लगा? क्या तुम फू मिंगछन को जानते हो? हाईचंग की इतनी मशहूर हस्ती को ना जानना तो मुश्किल है। ऊपर से उसकी वो शानदार कार। पूरे हाईचंग में वैसी सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं। जब वो रोज इतनी शान से मेरी दुकान के सामने रुकती है तो भला मेरा ध्यान कैसे नहीं जाएगा? ये मेरे और फू मिंगछन के बीच की बात है। ये मेरा निजी मामला है। काम के वक्त मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे वो $10 लाख चुकाने में मदद कर सकता हूं तो? $10 लाख? ये कोई छोटी रकम नहीं है। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं और फू मिंगछन एक ही यूनिवर्सिटी में थे। उस वक्त उसने अकेले ही हम सभी लड़कों की चमक फीकी कर दी थी। अब अगर उसे थोड़ी परेशानी देने का मौका मिल रहा है तो भला मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? सिर्फ उसे थोड़ी परेशानी देने के लिए तुम मुझे $10 लाख उधार दोगे? जाहिर है मैं यह मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। शायद आपने कभी गौर नहीं किया, लेकिन आपकी सूंघने की शक्ति आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज है और आपके बनाए हुए डेसर्ट सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं आपको $10 लाख दूंगा, बदले में आपको मेरे लिए 3 साल काम करना होगा। मुझसे डेसर्ट बनाना सीखना होगा और हम साथ मिलकर वेस्टर्न पेस्ट्री कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। अगर हम जीत गए तो हम इनामी राशि को आधा आधा बांट लेंगे। पर आपको इतना यकीन कैसे है कि मैं पक्का इनाम जीतूंगी ही? मुझे अपने अंतर्मन पर पूरा भरोसा है। क्या आपकी कोई और शर्तें भी हैं? मुझे औरतों को कैद में रखने का कोई शौक नहीं है। आपको बस यह वादा करना होगा कि इन 3 सालों में आप मेरे साथ पूरी लगन से काम करेंगी ताकि मैं आपके काम की काबिलियत का पूरा फायदा उठा सकूं। नहीं, मुझे डॉक्टर लू का एहसान लेना होगा और नहीं मुझे फू मिंगछन के साथ रात बितानी होगी। मैं अपने हाथों की मेहनत से अपना कर्ज चुका पाऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। $10 लाख। आपको कैश चाहिए या बैंक ट्रांसफर? कैश। ठीक है। कितने दिन हो गए हैं? न तो तुम घर आ रहे हो, न ही कोई फोन कर रहे हो और न ही कोई मैसेज भेजा है। क्या आज रात वापस आओगे? रात को घर आकर साथ में खाना खाते हैं।
काफी समय हो गया है साथ में खाना खाए हुए। छोटी लाडकी, आखिरकार सुलह करने के लिए खुद को रोक नहीं पाई ना। ठीक है, समझ गया। काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। प्रेसिडेंट फू, सर, आपके लिए मीटिंग रूम तैयार है। अरे नहीं, सबको बता दो कि आज रात सब जल्दी घर जाएं, मीटिंग टाल दी गई है। प्रेसिडेंट फू को आखिर क्या हो गया है? आप आ गए? खाना तैयार है, हाथ धो लीजिए और खाना खाइए। ठीक है। अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो? ये क्या है? हमारी शर्तों के मुताबिक इसमें $10 लाख है शू वei वei। और ये बैंक कार्ड भी। इसके पैसों को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं मानता। फू मिंगचन, अब मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। ये पैसे कहां से आए? क्या ये लू युअनटिंग के हैं, है ना? मुझ में उससे क्या कमी है? तूने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। फू मिंगचन, मुझे मजबूर मत करो। हेलो, ये योंग, मैं फू मिंगचन बोल रहा हूं। प्रेसिडेंट फू, आपने अचानक मुझे फोन कैसे किया? शू वei वei के पास रहने की कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे पास आएगी। मैं तुम्हें अभी एक पता भेजता हूं, तुम उसे वहां ले जाकर रखो। जी, ठीक है। हेलो योंग योंग, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आ सकती हूँ? योंग योंग, मैं आजाद हो गई हूँ। क्या हुआ? क्या तू मेरी पीठ पीछे जेल गई थी? आजाद होने पर तो तुझे खुश होना चाहिए ना। तू इतनी दुखी क्यों है? मुझे नहीं पता मैं इस वक्त इतनी दुखी क्यों हूँ। कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले सो जाओ। फू मिंगचन, अलविदा। डॉक्टर लू, मुझे माफ कर देना, मैं फिर से बिना बुलाए आ गया हूं। वei वei, तुमने पिछले कुछ दिनों से मुझसे बात नहीं की। मुझे वाकई बहुत चिंता हो रही थी। अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। वei वei, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम वाकई अपनी मर्जी से फू मिंगचन के हाथों का खिलौना बनना चाहती हो? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। मेरा और फू मिंगचन का ब्रेकअप हो गया है और जितने भी पैसे थे मैंने उसे सब वापस कर दिए हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इस दुकान के जो बॉस हैं, मैंने उनके साथ एक 3 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने मुझे मेरी सैलरी एडवांस में दे दी है। तुम एक ऐसे बॉस पर भरोसा करना पसंद करोगी जिसे तुम कुछ ही दिनों से जानती हो, पर मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। मुझे तो वो पैसे वापस भी नहीं चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं बस अपने दम पर जीना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मैं किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहती, चाहे वो तुम हो या फिर फू मिंगचन। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़े। नहीं, मुझे यह मेहनत नहीं लगती, बल्कि पहली बार मेरा मन इतना हल्का महसूस कर रहा है। अब मैं खुद के काबिल हूँ और अब मुझे किसी का एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। माफ करना डॉक्टर लू, तो अब मैं काम पर चलती हूँ। मेरे बॉस आजकल मुझ पर काफी सख्ती कर रहे हैं। अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो वे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम जाओ। वei वei, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब अगर मैं सख्ती करूं तो मुझे दोष मत देना। डॉक्टर लू, वei वei, क्या तुम जाग गई? यहां आओ। मैं अस्पताल में कैसे हूँ? मुझे तो याद है कि मैं घर जा रही थी।
वही मेरे साथ विदेश चलो। डॉक्टर लू, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ विदेश क्यों जाऊं? मैं बचपन से ही अनाथ हूं और तुम्हारा भी अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सिर्फ मैंने ही तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाया है। मुझे लगा था कि हमारा साथ होना एक स्वाभाविक बात है। मैं हमेशा से इंतजार कर रहा था कि तुम खुद मेरे पास आओगी। तुमने खुद को फू मिंगछेन के हवाले क्यों कर दिया, उस अनजान आदमी के लिए जिसे तुम सिर्फ कुछ दिनों से जानती हो, पर मेरे पास नहीं आई? डॉक्टर लू, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो चीज मेरी होनी चाहिए थी वो अचानक किसी और की हो जाए। तुम वो डॉक्टर लू नहीं हो जिसे मैं जानती थी। वही अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कोई है यहां? इसका अच्छे से ख्याल रखो। ये यहां से भागनी नहीं चाहिए। जी मिस्टर लू। फू मिंगचेन। डॉक्टर लू, मुझे देखकर इतने घबरा क्यों गए? क्यों? क्या कोई गलत काम किया है? नहीं, बस थोड़ा हैरान हूं कि प्रेसिडेंट फू मेरे अस्पताल कैसे आए। इलाज के लिए? क्या अमीर लोगों को भी इलाज की जरूरत पड़ती है? तुमसे किसने कहा कि अमीर लोगों को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती? मेरा वो मतलब नहीं था। आइए, मैं आपकी जांच के लिए ले चलता हूं। फू मिंगछेन, बचाओ मुझे। रुको, ये कैसी आवाज है? ओह, ये अंदर मेरा एक मरीज है, उसे मानसिक बीमारी है, तो ऐसी आवाजें आना आम बात है। फू मिंगछेन, बचाओ मुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है? इस अस्पताल में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपका नाम जानता हो? जरूर आपको सुनने में कोई गलती हुई है। चलिए, मैं आपको चेकअप के लिए ले चलता हूं। आइए प्लीज। यह एक वीआईपी वार्ड है। मरीज की इजाजत के बिना मेरे मरीज को कोई परेशान नहीं कर सकता। हम चाहे जो भी कहें, आखिरकार हम कॉलेज के दोस्त रहे हैं। आप ऐसे ही अचानक मेरी कमाई का रास्ता तो बंद नहीं कर सकते ना? बॉस, मैं पहले जरा वॉशरूम होकर आता हूं। सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना। आइए। मिस्टर लू, आपकी सेहत काफी अच्छी है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। जहां तक नींद न आने की बात है, तो लगता है हाल ही में आपको किसी बात की चिंता रही है। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लिख देता हूं ताकि आप घर जाकर अपना इलाज कर सकें। जो भी हो, आपका यह अस्पताल ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हर महीने $1 करोड़ का कारोबार होता है। यह तो वही बात हुई कि छोटी जगह पर बड़ा मुनाफा। मेरा तो यह छोटा सा कारोबार है, इसकी तुलना प्रेसिडेंट लू से कैसे हो सकती है? क्या $1 करोड़ कमाना मेहनत का काम है? फिर तो दुनिया का हर इंसान ऐसी मेहनत करना चाहेगा। सुना है कि इस अस्पताल की मुख्य हिस्सेदार हान मेंगफेई है। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों के रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट फू, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ हो। मैं बिजनेस करना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो किसी निवेशक को ढूंढना, क्या यह एक सामान्य बात नहीं है? वैसे भी हान मेंगफेई हम सबकी क्लासमेट रही है, तो उसका मुझ में निवेश करना सामान्य है ना? मेरे भगवान, वीआईपी वार्ड की पूरी मंजिल पूरी तरह खाली है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर लू के अमीर बनने के रास्ते में नहीं आऊंगा। आराम से जाइए। बॉस, लू युआनतिंग का अस्पताल पूरी तरह खाली पड़ा है।
यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर भी खाली हैं, तो फिर उसका इस महीने का टर्नओवर कहाँ से आया? लू युआनटिंग, तुम कब से हान फैमिली के काले धन को सफेद करने का जरिया बन गए? अस्पताल के मुख्य शेयरधारक मिस हान हैं। अगर आपने अस्पताल के मामले में दखल दिया तो क्या आपको मिस हान को नाराज करने का डर नहीं है? आखिरकार आपकी और मिस हान की सगाई भी तो हुई है। ये शादी अब नहीं होगी। आप मिज शू की वजह से हान फैमिली को सबक सिखाने की तो नहीं सोच रहे? हन साहब हाईचेंग में बहुत ताकतवर हैं और सब कुछ उनके हाथ में है। अगर फू साहब को पता चला कि आप हान फैमिली के खिलाफ जा रहे हैं तो वे कभी राजी नहीं होंगे। आखिरकार हमने हान फैमिली के साथ दशकों तक काम किया है। हमारे हन और फू परिवारों के रिश्ते बहुत गहरे और उलझे हुए हैं। अगर आपने हान फैमिली को छुआ तो इसका असर फू फैमिली पर भी जरूर पड़ेगा। तुम्हें सैलरी कौन देता है? आप सर। तो फिर इसे अच्छी तरह याद रखना, तुम मेरे आदमी हो, मेरे पिता के नहीं। जिस बॉस ने 27 साल से किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, एक बार हाथ क्या लगाया, सब बदल गया। ये तो हान फैमिली और फू फैमिली को एक साथ बर्बाद करने पर तुले हैं। शू वई वई, इस बार मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे पास वापस ले आऊंगा। हेलो प्रेसिडेंट फू। क्या हुआ? वे गायब हो गई है। क्या? वह आज रात सोने के लिए घर नहीं आई। मैं आज उस मिठाई की दुकान पर भी गया जहां वह काम करती है, लेकिन वह वहां नहीं मिली। वह कॉलेज भी नहीं गई। उसे मैसेज किया पर कोई जवाब नहीं आया और वह फोन भी नहीं उठा रही है। ये फेई, मुझे कम से कम समय में पता चाहिए कि शू वे कहाँ गई है। जी सर। वे तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम लू युआनटिंग नहीं हो। जिस लू युआनटिंग को मैं जानती थी वह बहुत समझदार और दयालु था। वह अजनबियों की भी मदद करता था। वह बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं था। वे अगर तुम मेरे साथ देश छोड़कर चली चलो तो जैसा कोमल इंसान तुम्हें पसंद है मैं वैसा ही बनकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी भी देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। वे तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। लिटिल रैबिट, शांति से बैठो ताकि तुम्हें कम तकलीफ हो। हेलो, क्या वह चीज तैयार है जो मैंने मांगी थी? युआनटिंग, आप इतनी अचानक क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं कि हमारे हान फैमिली को आपकी जरूरत है। मैंने आप लोगों के हान फैमिली के लिए कई सालों तक काम किया है और इन सब चीजों पर मेरा हक है। युआनटिंग, मुझसे इतने रूखेपन से बात मत करो। आखिरकार मैं कभी तुम्हारी औरत थी। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मेरे पास जो चीजें हैं मुझे यकीन है कि हान फैमिली उन्हें दुनिया के सामने आते हुए नहीं देखना चाहेगा। लू युआनटिंग, मैं तुम्हें वे चीजें अभी दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास मौजूद चीजों में से जरा सा भी कुछ बाहर आया तो अपनी जान की खैर मनाना। वे चलो चलें, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। बॉस, मिज शू का पता चल गया है। वह लू युआनटिंग के साथ विदेश जाने की टिकट ले चुकी है। फ्लाइट बस उड़ने ही वाली है। चलो एयरपोर्ट चलते हैं। जी सर। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई का आर्टिफिशियल दिल काम करना बंद कर दे तो चुपचाप मेरी बात मानो। तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है? जब तक तुम मेरी बात मानोगी तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। चलो। शू वे तुम कहाँ हो? शू वे फू मिंगछन, अगर तुम शाओशुआन को खोना नहीं चाहती तो चुपचाप रहो। फू मिंगछन, मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगी। वे तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी बात मानो और यह दलिया पी लो। डॉक्टर लू, कृपया मुझे यहां से जाने दो। क्या तुम फू मिंगछन के सामने भी ऐसी ही हरकतें करती हो? फू मिंगछन तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। आखिर वह मुझसे बेहतर कैसे है? वह बस मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है
कि उसने एक अमीर परिवार में जन्म लिया। अगर मेरे पास उसके जैसे साधन होते तो मैं उससे कम नहीं होता। वे तुम्हें तो बहुत पहले मेरा हो जाना चाहिए था। और सुनो, क्या तुम पहले कभी मुझसे छुप छुप कर प्यार नहीं करती थी? मुझे छोड़ो। वे मैं तुम्हें फू मिंगछेन से कहीं ज्यादा दे सकता हूं, मुझ पर भरोसा करो। शू वे सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। मिस्टर लू, आपका फोन है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं? सर, मिस हान का फोन है। उन्होंने कहा है कि कोई बहुत जरूरी बात है और आपको अभी बात करनी ही होगी। लू युआनटिंग, फू मिंगछेन इस वक्त तुम्हें किसी पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। आखिर तुमने उसकी किस चीज को हाथ लगाया है? वह मुझे ढूंढ रहा है? उसका कहना है कि तुमने उसकी कोई चीज ली है और अब उसने हमारे हान फैमिली में तहलका मचा रखा है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। उसकी इतनी हिम्मत कि वह सीधे हान फैमिली से दुश्मनी मोल ले। उसके हाथ हान फैमिली के कुछ राज लग गए हैं। बेहतर होगा कि तुम उससे पंगा न लो। तुमने आखिर उसकी क्या चीज ली है? उसे फौरन वापस कर दो। हान फैमिली और फू फैमिली के बीच दशकों से साझेदारी चल रही है। अगर वह हान फैमिली के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा तो क्या उसे डर नहीं लगता कि फू फैमिली का भी बुरा वक्त शुरू हो जाएगा? वह फू फैमिली का 1000 का नुकसान सहने को तैयार है ताकि हमारे हान फैमिली का 800 का नुकसान कर सके। यही बात उसे खौफनाक बनाती है। वह पूरी तरह पागल हो चुका है। लू युआनटिंग, भूलना मत, आज तुम जो कुछ भी हो हमारे हान फैमिली की बदौलत हो, तो हमारे हान फैमिली के लिए मुसीबतें खड़ी मत करो। माफ करना, लेकिन इस बार तो मैं मुसीबत मोल लेकर ही रहूंगा। वह पहले ही तुम्हारे साथ विदेश जा चुका है। अब तुम अपना ख्याल खुद ही रखना। यह सब वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। मुझे हमेशा लगता था कि फू मिंगछेन तुम्हारे साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह तुम्हारी खातिर हान फैमिली का दुश्मन बन जाएगा और तुम्हारे पीछे पीछे विदेश तक चला आएगा। फू मिंगछेन वह शू वे फू मिंगछेन बहुत ही किस्मत वाला और ऊंचे खानदान का है। मुझे नहीं लगता कि वह सच में तुमसे प्यार करेगा। अब चलो देखते हैं कि यह ऊंचे खानदान का लड़का तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है। फू मिंगछेन, वह आ गया सिर्फ मेरे लिए। यह मेरा कोई वहम नहीं है। उसके मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं। प्रेसिडेंट फू, भले ही हम पुराने सहपाठी हैं, लेकिन तुम्हें मेरे विदेश जाने पर भी पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? शू वे कहाँ है? प्रेसिडेंट फू, तुम अभी भी उतने ही उतावले हो। पुराने सहपाठी मिल रहे हैं तो हमें पहले पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए, है ना? मेरे पास तुमसे फालतू बात करने का समय नहीं है। शू वे को मेरे हवाले करो। वे फू मिंगछेन, क्या तुम मुझसे शू वे को ले जाना चाहते हो? यह बहुत आसान है। इस पर हस्ताक्षर करो। अपने परिवार की सारी संपत्ति पूरी तरह से मेरे नाम कर दो। नहीं। फू मिंगछेन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक औरत के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हो। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब उसे छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? फू मिंगछेन, तुम सच में उसके लिए सब कुछ छोड़ रहे हो? वह तो बस तुम्हारे पैसों से खरीदा हुआ एक खिलौना है। तुम यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? तुम उससे प्यार बिल्कुल नहीं करते। प्यार है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि जब उसके आंसू गिरते हैं तो मैं बेबस हो जाता हूं। अफसोस कि अभी हम विदेश में हैं, जहां कानून का कोई मतलब नहीं है। सुनो, इसे पकड़कर बांध दो और इसे समुद्र में फेंक दो। हा हा हा। लू युआनटिंग, तुम अभी भी उतने ही घटिया हो। तुम जो चाहो कहो, आखिरकार जीत मेरी ही हुई है। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो हम हाथ पैर से भी बात कर सकते हैं।
अगर तुम सीधे तरीके से बात नहीं करोगे तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बॉस, मेरी छोटी सी एम्प्लॉय, बॉस तुम्हें बचाने आ गया है। जाओ तियन्यू, मेरे पैसे लेने के बाद भी क्या तुम अपना काम जल्दी नहीं करोगे? काम पर लग जाओ भाइयों, बॉस को खुश करना ही होगा। बॉस तो दिखने में काफी पावरफुल लग रहे हैं। फू मिंगछन, लाओ, यह मुझे दो। कृपया इसे देख लीजिए, प्रेसिडेंट फू। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सावधान। फू मिंगछन, फू मिंगछन, फू मिंगछन, क्या तुम ठीक हो? फू मिंगछन, फू मिंगछन। अभी सांसें चल रही हैं, जल्दी अस्पताल ले चलो। फू मिंगछन, फू मिंगछन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम होश में आओगे प्लीज? ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। यहां बैठकर क्यों रो रही हो? क्या वह बिल्कुल ठीक नहीं है? मुझे लगा कि तुम सच में चले गए। इस बार तो तुमने मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था। शू वे वे, यह पहली बार है जब तुमने खुद मुझे गले लगाया है। अरे अरे अरे, मैं बस एक फोन कॉल अटेंड करने गया था और तुम दोनों यहां एक दूसरे के गले लग रहे हो। क्या कोई टीवी सीरियल चल रहा है? लू युआनटिंग कहाँ है? नजर रखी जा रही है, वह तुम्हारी सजा का इंतजार कर रहा है। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उसने एक फर्जी अस्पताल का इस्तेमाल किया ताकि वह हान फैमिली के लिए काला धन सफेद कर सके। इसके पक्के सबूत हैं। पुलिस को सौंपना उसे सजा दिलाने के लिए काफी होगा। उसे वापस देश ले चलो। ओह, कुछ भी नहीं बदला है। फू मिंगछन, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। यह छोटी सी चोट तुम्हारे लिए काफी है। परेशान मत करो, कल रात तुमने मुझे बहुत थका दिया। नन्ही जान, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। फू मिंगछन, तुम बदतमीज हो। वे वे, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। मेरा यह हार पहन लो, इसके बाद तुम कहीं भाग नहीं पाओगी। हाँ। सू वे वई, हालांकि यह सवाल पूछने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि तुम मुझे सच सच बताओगी। हाँ। शू वे वई, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? दिल से, एक औरत का एक मर्द के लिए प्यार। इसीलिए नहीं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, सिर्फ इसलिए कि मैं हूं। हाँ, करती हूं। पता नहीं यह कब शुरू हुआ, जब मुझे एहसास भी नहीं था, तभी से मैं तुमसे गहराई से प्यार करने लगी थी। यह जानकर अच्छा लगा। और तुम, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए विदेश आकर खुद को खतरे में डालता? यह सब कब शुरू हुआ? शायद हमारी पहली मुलाकात में ही। हाँ, उस नाइट क्लब वाली मुलाकात में। उससे भी कुछ मिनट पहले। क्या हम उससे पहले भी मिले थे? कृपया मेरी पहली बार की सेवा खरीद लीजिए। आपकी जरूरत, मेरा मिशन है क्वालिटी की गारंटी और सर्विस सबसे बेहतरीन।
शू वे, तुम खुद को जरूर बेच पाओगी, हिम्मत मत हारना। ये लड़की कहां से आ गई? खुद को बेचने के लिए रिहर्सल कर रही है। मैं उस वक्त सोच रहा था कि यह लड़की कितनी नादान है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इसे ऐसी जगह खुद को बेचना पड़ रहा है? उस वक्त हुआ मिंगफई चाहते थे कि मैं खुद को प्रमोट करने के लिए कुछ पंक्तियां तैयार करूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप मुझे मिले। शू वे, यह अंगूठी पहन लो 108 और अब जिंदगी भर मुझे छोड़कर मत जाना। जी।